हम निकल पड़े थे नैनीताल उत्तराखंड। हमने सोचा कि चलो अब हम जिम कारपोर्ट तक आए हैं घूमने, तो चलो हम चलते हैं अब नैनीताल की वादियों में। हम गए नैनीताल, वहाँ पे था कैची धाम का। हमने बहुत सुना हुआ था कि वहाँ बाबा जी के दर्शन करने से दिल को सुकून मिलता है। तो भाई हमने भी कहा चलो भाई सवारी स्टार्ट करो, और अपने विमान में बैठकर हम चल दिए थे नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए। बीच में भाई हम लोग चलते रहे, काफ़ी सारे पहाड़ आए। मेरे हस्बैंड ने फ़र्स्ट टाइम ये ड्राइव की थी नैनीताल में, क्योंकि उन्हें आज तक पहाड़ों में कभी गाड़ी चलाई नहीं थी। और जब उन्होंने पहाड़ों में गाड़ी चलाई तो भाई मैं शौक थी कि हाय मेरे हस्बैंड ने तो गाड़ी चला ली। इससे ज़्यादा भाई और क्या खुशी की बात थी। और भाई वहाँ के इतने घने जंगल, इतने घने वादियाँ देखकर, पहाड़ों को देखकर दिल को इतना एकदम सुकून मिल रहा था कि हाँ भाई यहाँ तो सुकून की वादियाँ हैं। कुछ टाइम भाई अपने लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि घर में पड़े पड़े तो हम बोर हो ही जाते हैं। और भाई टेढ़े मेढ़े रास्तों को देख के थोड़ी सी धुकड़ धुकड़ तो हो ही रही थी। फिर हमने क्या करा, चलते रहे। फिर हमने एक पहाड़ी जगह रुक के वहाँ पे चाय पी, क्योंकि सुबह भाई निकले थे हम, कॉटेज से निकले थे हम 10 बजे। वहाँ से निकलने के बाद हमने कोई चाय पानी कुछ नहीं पिया था। फिर बच्चों को लग रही थी भूख, क्योंकि बच्चों को आ गई थी वोमिटिंग। तो हमने कहा चलो पहले चाय नाश्ता कुछ ना कुछ पेट में डाल लेते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र तय करते हैं। फिर भाई हमने इन भैया को बोला कि हम तो दूध लेके आए हैं साथ में, क्योंकि हमने कॉटेज के पास से ही गाय का दूध ले लिया था। तो हमने यहाँ के बोतल दे दी दूध की कि भाई हमारे लिए फटाफट से बढ़िया सी चाय बनाओ। इन्होंने बना दी थी चाय। फिर हमने चाय पी के हम चल दिए थे फिर दोबारा से अपने कैची धाम बाबा के दर्शन के लिए आगे अपने सफ़र तय किया। वहाँ पे देखा तो पहाड़ों के बीच में भी काम चल रहा था। उस काम को देख के हमें थोड़ा डर लग रहा था कि पहाड़ कैसे काटे जा रहे थे। और भाई थोड़ा सा गाड़ियाँ, एक ही रोड होता है सिंगल, तो उस पर आना जाना थोड़ा सा घबराहट तो दिल के अंदर रहती है। और फर्स्ट टाइम जो ड्राइव कर रहे थे उनके मेरे पतिदेव, उनको देखकर तो मुझे और थोड़ा सा लग रहा था कि हाय पहली बार चला रहे। फिर हमने क्या करा, नैनीताल की वादियों में जब चाय पी ली थी, फिर हमने थोड़ी सी दूर आगे जाके फिर ड्राइवर साहब को आ रही थी नींद, हमने फिर से चाय पी। थोड़ी सी चाय पीने के बाद आ गई चुस्ती सी और फुर्ती सी, और जैसी फुर्ती आ गई हम निकले फिर आगे। और जैसे ही हमें लगा कि बाबा जी का दर्शन करने का टाइम आ चुका है, हमारा दिल बाग बाग हो रहा था। हमें मन में ये भी था कि कहीं भीड़ ना हो, लेकिन बाबा जी से हमने प्रेयर की थी रास्ते में कि हे बाबा जी हमारे दर्शन बहुत अच्छे हों, सुकून से हों। और भाई जैसे हम गए, हमने देखा जैसे कैची धाम का दरबार जैसे दूर से देखा तो दिल को एक बहुत प्यारा सा सुकून मिला। और भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोग भी करौली धाम आते हो, नैनीताल घूमने आते हो, तो भाई कैची धाम ज़रूर जाएँ, बाबा जी के दर्शन करें। दिल को वो सुकून मिलता है जो शायद कहीं पूरी दुनिया में नहीं मिलता। क्योंकि कहते हैं ना कि ईश्वर का ही वो ऐसा दर होता है, दरबार होता है, जहाँ हम लोगों को दिल से सुकून मिलता है। और भाई फिर जैसे हम चल रहे थे, चलते चलते हमने जैसे जरा सी हमें चोटी दिखाई दी कि भाई अब मंदिर की चोटी दिखाई दे रही है, तो हमारा दिल हो गया था खुश। हमने किए दर्शन, और वहाँ हमें मिला था छोले के प्रसाद। प्रसाद खा के हमने बोली जय करौली बाबा की, और फिर हमने दर्शन करके फिर हमने वापस अपने कॉटेज में विमान में बैठ के और अपने कॉटेज वापस आ गए। तो ये वीडियो कैसी लगी वॉच करना। थैंक यू सो मच।